आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो इंडिया में शायद पैसे से भी बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई, गैस। सच में लगता है 10 में से 7 लोग तो परेशान हैं ही इससे। हाँ बिल्कुल। ये वो चीज़ है जो ना दिन में चैन लेने देती है ना रात को सोने। आपको पता है वो कपिल शर्मा ने भी एक बार बताया था कि शूटिंग के टाइम उन्हें इससे कितनी दिक्कत होती थी। अच्छा। हाँ, तो समझ लीजिए ये परेशानी सिर्फ आम आदमी की नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प लेख और कुछ नोट्स भी हैं जो एक श्रोता ने भेजे हैं। अच्छा। तो आज हम इन्हीं के आधार पर थोड़ा गहराई से समझेंगे कि आखिर ये गैस और पेट फूलना मतलब ब्लोटिंग होता क्यों है, घर बैठे इसके आसान उपाय क्या हैं, और सबसे जरूरी कब ये मामूली लगने वाली दिक्कत एक बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। हाँ, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस आम समस्या की तह तक जाना। देखते हैं ये भेजे गए सूत्र क्या कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है और जो इन नोट्स में भी बार बार लगता है उठाया गया है, ये गैस और ब्लोटिंग होती क्यों है। पहला कारण तो शायद हम सब अपनी जिंदगी से जानते हैं, ज्यादा खा लेना। हाँ। वो शादी वाली प्लेट याद है, थोड़ा और ले लेता हूँ, कल से पक्का डाइटिंग वाला सीन। हाँ, ये ओवर ईटिंग तो मतलब सबसे आम वजहों से एक है। ये तो लगभग हर भेजे गए आर्टिकल में लिखी है। देखिए, पेट की अपनी एक क्षमता होती है ना, एक लिमिट होती है। जब हम उसे ठूस ठूस कर भर देते हैं तो हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा। खाना ठीक से पच नहीं पाता और पेट में अटक जाता है। फिर वहीं पड़े पड़े वो हवा और एसिड बनाने लगता है और नतीजा गैस। बिल्कुल। और दूसरा विलन है मिर्च मसाला और तेल वाला खाना। उफ। वो छोले भटूरे, वो समोसे, स्वाद तो जबरदस्त पर पेट के लिए मुसीबत है ना। निश्चित रूप से। एक मेडिकल समरी जो हमें मिली है उसमें साफ लिखा है कि मसालेदार और तला भुना खाना पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। धीमा कर देता है। हाँ, इसे पचाने में पेट को ज्यादा मेहनत लगती है। नतीजा ये होता है कि खाना पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है और वहां मौजूद बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करने लगते हैं, यानी एक तरह से सड़ाने लगते हैं, जिससे गैस बनती है। ओह। ये प्रक्रिया धीमी पाचन की वजह से और बढ़ जाती है। ओहो, फर्मेंटेशन यानी सड़ना। हाँ। सुनने में ही खराब लग रहा है। और एक और मुद्दा जो कई लोगों ने अपने नोट्स में लिखा है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कब्ज। अगर पेट रोज सुबह ठीक से साफ नहीं हो रहा तो उसका गैस से क्या कनेक्शन है। अरे बहुत गहरा कनेक्शन है। कब्ज का मतलब है कि मल आंतों में ज्यादा देर तक रुका हुआ है। अब जो खाना पहले ही पच नहीं पाया था और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अगर आंतों में ज्यादा देर रहेगा तो वो भी अंदर ही अंदर गैस बनाएगा। अच्छा। तो पेट साफ न होना गैस का एक बड़ा कारण बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर का कूड़ा अगर रोज बाहर ना फेंका जाए तो बदबू आने लगती है। सही बात है। और एक चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका जिक्र एक लाइफस्टाइल आर्टिकल में भी था, जल्दी जल्दी खाना। हाँ। जैसे ऑफिस की जल्दी हो या बस पकड़नी हो, फटाफट खा लिया। हाँ, ये फास्ट ईटिंग भी एक छुपा हुआ कारण है। जब हम बहुत तेजी से खाते हैं तो हम खाने के साथ साथ काफी हवा भी निगल जाते हैं। हवा भी। हाँ, हवा। ये हवा पेट में जाकर फंस जाती है और बाद में गैस या डकार के रूप में परेशान करती है। ओह। इसीलिए कहते हैं ना, आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे खाना छोटे टुकड़ों में टूटता है और हवा भी कम अंदर जाती है। अच्छा, तो ये तो हुए कारण। ज्यादा खाना, तीखा तला खाना, कब्ज और जल्दी खाना, इन सोर्सेस से ये मुख्य बातें सामने आईं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दिक्कत हो जाए तो घर बैठे क्या किया जा सकता है। क्या इन भेजे गए नोट्स में कुछ आसान घरेलू उपाय भी बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि कई सारे पारंपरिक और आसान उपाय इन सोर्सेज से सुझाए गए हैं जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर उपाय जो लगभग हर घर में पता होता है, अजवाइन और काला नमक। अरे हाँ, ये तो दादी नानी वाला नुस्खा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसके पीछे थोड़ा विज्ञान भी है, जैसा एक आयुर्वेदिक रेफरेंस में बताया गया है। एक छोटा चम्मच अजवाइन को चुटकी भर काले नमक के साथ गर्म पानी से लेने पर अक्सर तुरंत आराम मिलता है। तुरंत? हाँ, अक्सर। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो पाचन वाले रस मतलब डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाने में मदद करता है और पेट की मांसपेशियों को आराम देता है। वाह, दादी नानी रॉक्स। और दूसरा आसान उपाय? दूसरा है सौंफ। कई रेस्टोरेंट में भी खाने के बाद देते हैं ना। हाँ, देते हैं। बस खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ धीरे धीरे चबा लीजिए। ये न सिर्फ पाचन सुधारती है बल्कि पेट में होने वाली जलन या एसिडिटी को भी कम कर सकती है। अच्छा। और हाँ, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। सही कहा, डबल फायदा। और कुछ?
एक और बहुत ही सरल उपाय है जीरा पानी। जीरा पानी? हाँ, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर उबाल लें। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे छानकर पी लें। दिन में 1-2 बार इसे पिया जा सकता है। हाँ। हार्वर्ड हेल्थ जैसी संस्थाओं की तरफ से भी जो जानकारी मिली हो बताती है कि जीरा मतलब क्यूमन जीरा पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करता है। एंजाइम्स को? हाँ, ये एंजाइम्स खाने को बेहतर तरीके से तोड़ने और पचाने में सहायता करते हैं। जीरा पानी ये भी आसान है। तो ये तो हो गए नुस्खे। लेकिन क्या सिर्फ नुस्खों से काम चल जाएगा? क्या कुछ आदतें भी बदलनी पड़ेंगी? जैसा कि कुछ हेल्थ नोट्स में इशारा किया गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नुस्खे फौरी राहत तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय के आराम के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी है। जैसा कि उन नोट्स में लिखा है, पहला, एक बार में बहुत सारा खाने की बजाय दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे पेट पर बोझ नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके? बिल्कुल। दूसरा, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। अच्छा। कम से कम 30-40 मिनट तक सीधे बैठें या थोड़ा टहलें। गुरुत्वाकर्षण भी पाचन में मदद करता है। हाँ, ये तो है। तीसरा, रोजाना कम से कम 20-30 मिनट की वॉक या कोई हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आंतों की मूवमेंट अच्छी रहती है और गैस पास होने में मदद मिलती है। बस इतना ही। छोटी छोटी बदलाव है लेकिन असरदार लग रहे हैं। तो दोस्तों, एक्शन पॉइंट ये है, कोई एक नुस्खा ट्राई करें और खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत डालें। हाँ। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये आम गैस की बात हो गई। लेकिन एक सवाल जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, और शायद हमारे श्रोता को भी, जिनके भेजे सोर्स में कुछ चेतावनियां भी थीं, क्या ये गैस हमेशा इतनी सीधी सादी होती है या कभी ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकती है? ये जानना बहुत जरूरी है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ज्यादातर मामलों में गैस खान पान या लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से होती है। हाँ। लेकिन अगर ये समस्या लगभग रोज हो रही है, लगातार बनी रहती है और घरेलू उपायों से भी आराम नहीं मिल रहा, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। जैसे कि? क्या हो सकता है? जैसे कि लगातार गैस या ब्लोटिंग होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब IBS का लक्षण हो सकता है। IBS? हाँ, ये आंतों की एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट में दर्द, गैस और कभी दस्त तो कभी कब्ज की शिकायत रहती है। इसके अलावा पेट में अल्सर मतलब छाले होने पर भी गैस की समस्या बढ़ सकती है। इन स्थितियों में डॉक्टर की सलाह जरूरी हो जाती है। और एक सबसे डरावनी बात जो अक्सर सुनने में आती है, गैस के साथ सीने में दर्द। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग इसे मामूली गैस समझकर टाल देते हैं। इस पर सोर्सेस क्या कहते हैं? इस मामले में सभी स्रोत, चाहे वो मेडिकल जर्नल्स हों या WHO और एम्स जैसे संस्थानों की सलाह एक मत है। क्या कहते हैं? अगर गैस के साथ सीने में तेज दर्द हो, दबाव महसूस हो या दर्द बाएं हाथ या जबड़े तक जा रहा हो तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या इमरजेंसी में जाएं। इमरजेंसी? हाँ, ये गैस का दर्द नहीं बल्कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी कोई और गंभीर समस्या हो सकती है। जान का सवाल है, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब सीने के दर्द को कभी गैस समझकर इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। और अल्सर वाली बात, उसके क्या खतरे हो सकते हैं? अगर अल्सर का शक हो और साथ में कुछ गंभीर लक्षण दिखें, जैसे काले रंग का मल आना, काला मल, हाँ जैसे तारकोल होता है वैसा, या खून की उल्टी होना, या पेट में अचानक बहुत तेज असहनीय दर्द होना, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी? हाँ, इसका मतलब हो सकता है कि अल्सर फट गया है या उससे ब्लीडिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में एक पल की भी देरी खतरनाक हो सकती है। फौरन अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन पॉइंट यहाँ ये है, लगातार दिक्कत हो या सीने में दर्द या खून जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, घरेलू नुस्खों के भरोसे न बैठें। बिल्कुल। अब चलिए कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं और जो इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद भी शायद रह गए हों, रैपिड फायर स्टाइल में। हाँ, पूछिए। पहला सवाल, क्या गैस से सच में सीने में वैसा दर्द हो सकता है जैसा दिल के दौरे में होता है? कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। हाँ, ये कंफ्यूजन आम है। कभी कभी पेट में बनी गैस ऊपर चढ़कर छाती पर दबाव डालती है, जिससे दर्द महसूस हो सकता है जो दिल के दर्द जैसा लगे। अच्छा। लेकिन कुछ अंतर समझने जरूरी हैं। गैस का दर्द अक्सर जलन जैसा या चुभने वाला होता है और जगह बदल सकता है। डकार आने या गैस पास होने से इसमें आराम मिल सकता है, जबकि दिल का दर्द अक्सर भारीपन, दबाव या जकड़न जैसा महसूस होता है और आराम करने पर भी बना रह सकता है। साथ में पसीना आना या सांस फूलना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, जरा भी शक हो तो रिस्क ना लें, डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल सही, शक हो तो डॉक्टर ही बेस्ट है। दूसरा सवाल, रात को खाने के तुरंत बाद सोने से
गैस बनती है क्या? बहुत लोग करते हैं ऐसा। हाँ, बनती है, और इसकी वजह सीधी सी है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। हाँ। जब हम खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, पेट पर दबाव भी पड़ता है और खाना आसानी से नीचे आंतों की तरफ नहीं जा पाता। अच्छा। इससे अपच और गैस की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि खाने और सोने के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। 1-2 घंटे? हाँ, अगर उतना नहीं कर सकते तो कम से कम 30-40 मिनट तो जरूर रुकें। ओके, मतलब डिनर के बाद थोड़ी देर टीवी देखें या टहलें, तुरंत बिस्तर पर नहीं। तीसरा सवाल, फल खाने से गैस कम होती है। सुना है फल अच्छे होते हैं पेट के लिए। ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी? हाँ, कुछ फल पाचन के लिए बेहतरीन होते हैं और गैस कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे पपीता और अनानास, मतलब पाइनएप्पल। अच्छा। पपीता, अनानास, हाँ। इनमें पापेन और ब्रोमेलेन नाम के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। अमरूद भी फाइबर का अच्छा सोर्स है। लेकिन कुछ फल, खासकर जिनमें फ्रुक्टोज यानी फ्रूट शुगर ज्यादा होता है, जैसे आम, अंगूर या सेब। और आखिरी सवाल जो बहुत कॉमन है, क्या दूध पीने से गैस बनती है? कई लोगों को होती है ये शिकायत। हाँ, ये शिकायत काफी आम है, खासकर भारत में, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस? हाँ, मतलब जिन्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है। दूध में लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है जिसे पचाने के लिए लैक्टेज नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। जिन लोगों में ये एंजाइम कम बनता है, उन्हें दूध पीने के बाद गैस, पेट दर्द या दस्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए दूध की जगह दही या छाछ बेहतर विकल्प हो सकते हैं। दही या छाछ क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन प्रक्रिया में लैक्टोज काफी हद तक टूट जाता है या उनमें मौजूद बैक्टीरिया उसे पचाने में मदद करते हैं। समझ गई। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग दही या छाछ ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने इन भेजे गए सोर्सेज के जरिए गैस और ब्लोटिंग के कारणों, आसान घरेलू उपायों और इसके खतरों के बारे में काफी गहराई से बात की। सबसे बड़ी सीख यही है कि इसे सिर्फ आज ज्यादा खा लिया था कहकर हर बार नजरअंदाज मत कीजिए। बिल्कुल। आज की ये छोटी सी लगने वाली परेशानी अगर लगातार बनी रहे तो कल को आईबीएस, अल्सर या लिवर की दिक्कत का रूप भी ले सकती है। सही बात है। और देखिए, हम आम लोग हैं, हमारे लिए ना तो अंबानी की तरह 24 घंटे डॉक्टर हाजिर रहता है। हाँ, सही है। ना ही हम कोई वीआईपी मरीज हैं कि अस्पताल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। हमारे लिए सबसे बड़ी दवा और सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा अपना अनुशासन और सही जानकारी ही है। एकदम सही बात। घर के आसान उपाय, सही खानपान, थोड़ा टहलना और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना, यही हमारे हथियार हैं। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं, खाना खाएंगे प्यार से, आराम से, चबा चबा कर, और उतना ही जितना पेट खुशी खुशी पचा सके, ज्यादा नहीं। हाँ, बिल्कुल। अपनी सेहत का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। और अंत में एक छोटा सा विचार सबके लिए, जिस पर शायद हम कम ही ध्यान देते हैं। क्या हम कभी रुककर अपनी शरीर की छोटे छोटे संकेतों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं? वो पेट की हल्की गुड़गुड़ाहट, वो कभी कभी होने वाली जलन या बार बार बनने वाली गैस, ये शायद हमारे शरीर का हमसे बात करने का तरीका है। बात करने का तरीका? हाँ, हो सकता है इन संकेतों को सही समय पर सुनना और समझना ही अच्छे स्वास्थ्य की ओर हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो।